राम अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में राम के बुआ फूफा अपने लड़के छोटू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी ने राम से बोला कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं क्या? राम की माँ ने बोला, भाई साहब अभी कुछ दिन पहले ही राम ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले कि सारा सामान राम के कमरे में ले जाकर रख दो, हम सभी राम के कमरे में ही रहेंगे। राम और उसकी पत्नी निधि चुप रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को राम के घर में रहते 1 महीना हो गया। अब तक तो राम और उसकी पत्नी और उसकी माँ तीनों बुआ फूफा जी की खातिरदारी से थक चुके थे। राम ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाली हैं? हम कब तक ऐसे ही हाल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? राम की माँ बोली, बेटा रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। राम की पत्नी निधि बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका लड़का छोटू सारा दिन घर में उधम करता रहता है। कल तो उसने सारा नया सोफा बुरी तरह से फाड़ डाला। राम इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफा फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला कि तुम छोटू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? निधि बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं कुछ ना कुछ खाने की डिमांड करते रहते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। राम ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब तक जाएंगे। राम ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीना हो गया है, आपके जॉब की छुट्टी तो खत्म हो गई होगी ना? फूफा जी बोले, राम मैंने तो जॉब कब की छोड़ दी है, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिसमें 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर राम समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और अपनी माँ को बताई। निधि बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ कुछ कुछ ऐसा ही करना होगा। आप यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे, तभी उनका लड़का छोटू चिल्लाता हुआ उनके पास आ गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई और बुआ और फूफा जी को बोली, तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा? चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद निधि ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। निधि की सास ने निधि से कहा, तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह कहकर सब हंसने लगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।